तो राम राम जी, स्वागत है आज का नई वीडियो में। तो भाई आज बात करेंगे हरियाणा ग्रुप डी के ऊपर भाई, कि हरियाणा ग्रुप डी में जो हिंदी और इंग्लिश आएगी भाई वो कितने नंबर की आएगी। भाई मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम सचिन कटारिया है, मैं 2023 से हरियाणा ग्रुप डी सिलेक्टेड हूँ। भाई मैं बताता हूँ भाई अपना, मैंने हिंदी कहाँ से पढ़ी। भाई देखो, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, ना मैं कोई, बस मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। भाई मैंने कहाँ से पढ़ी, क्या पढ़ के मेरे इतने नंबर आए थे कि मेरा सिलेक्शन हो गया था। कहाँ से, कौन सी बुक पढ़ी। काफी सारे कमेंट भी आए थे पिछले वीडियो पे, भाई हिंदी की बताओ, इंग्लिश की किताब बताओ। तो भाई देखो मैं अपना बताता हूँ। पहले बात करते हैं भाई, देखो मेरे पास हिंदी की बात करते हैं। भाई हिंदी की मैंने 2-3 जगह से प्रिपरेशन करी थी। पहले भाई देखो नोट्स दिखाता हूँ मैं अपने, ये मैंने नोट्स बनाए थे। देखो ये दिख रहे होंगे आपको नोट्स, देखो सिर्फ 1, 2, 3 और ये 4 पेजों में नोट्स हिंदी के खत्म है भाई। मतलब कि इस प्रकार से नोट्स बना रखे हैं कि एग्जाम के आधे घंटे पहले ये सारी हिंदी कवर कर देंगे। इस तरह के तरीके से नोट्स बना रखे हैं भाई। ये नोट्स बनाए थे मैंने, जो मैं बताता हूँ, मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। जो RWA नवीन सर है, ये उनके नोट्स है भाई। मतलब उनके क्या, उन्होंने क्लास पढ़ा रखी है 20, तो उसमें से मैंने शॉर्ट नोट्स तैयार कर रखे हैं खुद के हैंड रिटन। ठीक है भाई, एक के तो मैंने नोट्स पढ़े थे अपने ग्रुप डी के टाइम में और CET के टाइम में भी भाई। और उसके बाद देखो आप, ये किताब जो पुराना बच्चा वो जानता होगा, सामान्य हिंदी वस्तुनिष्ठ, ये बेसिकली तो यूपी की किताब है भाई। इसमें यूपी PS के मतलब कि सारे लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। काफी बड़ी किताब है, डीपली किताब है भाई। एक मैंने ये भी पढ़ी थी भाई, काफी अच्छी किताब है। देखो थोड़ा टाइम तो लगता है इसमें, काफी डीपली बता रखा है, थोड़ा समझने में टाइम लगता है, लेकिन भाई काफी बढ़िया किताब है। आप इसको भी सजेशन कर सकता हूँ मैं कि हाँ आप ये भी पढ़ो। अगर सिर्फ भाई आपको नॉर्मल हिंदी ग्रुप डी के लिए पढ़नी है भाई, एक किताब देखो, मैं ये थी मेरे पास, सौम्य हिंदी सामान्य लघु हिंदी व्याकरण की। काफी अच्छी किताब है भाई ये भी, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। बहुत ज्यादा, अगर आप डेली वे में एक चैप्टर भी पढ़ोगे ना हिंदी का, आपकी सारी हिंदी बिल्कुल रेडी। लेकिन छोड़ना नहीं है बीच में, एक चैप्टर डेली पढ़ना है आपको, कि भाई हाँ हमारी तैयारी लगातार होती रहे, ऐसे पढ़ना है। और भाई अब देखो बात करेंगे इंग्लिश की। भाई इंग्लिश की मैंने देखो कहाँ पढ़ी क्या, और एक भाई देखो, हाँ इंग्लिश की बताता हूँ भाई। पहले इंग्लिश में मेरा भाई हाथ बिल्कुल टाइट था। जैसे अपने हरियाणा के कई बच्चे हैं भाई, यार मेरा इंग्लिश में बिल्कुल हाथ टाइट है। SSC वाले तो देखो इंग्लिश कर लेते हैं, जो स्पेशली हरियाणा की तैयारी करते हैं भाई हमारा इंग्लिश में। भाई मैं भी ऐसी हूँ, मैं भी कोई इंग्लिश में बहुत बड़ा नहीं। भाई देखो मैं इंग्लिश की बताता हूँ मेरे तैयारी कहाँ से करी थी। क्योंकि मैं जब पिछले पेपर, मैं पहले बताता हूँ, पिछले पेपर देता था ना, तो मैं वही 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर इनसे मैं रह जाता था। और वो कमी मेरी इंग्लिश ने पूरी कर दी भाई। मैंने इंग्लिश तैयार करी और मेरा सिलेक्शन हो गया। इंग्लिश देखो, पहले आपको इंग्लिश बताता हूँ। देखो ये नोट्स दिख रहे होंगे, ये लगभग भाई लगभग 10-12 पेज के नोट्स हैं, सिर्फ शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं। ये बताता हूँ भाई मैंने कहाँ से बनाए थे। भाई अपना जो सक्सेस विद योगेश नाम से एक सर है भाई, वो मतलब टेलीग्राम पे मैं उनके साथ जुड़ा था। फिर मैं उनकी एप्लीकेशन के साथ जुड़ा, पलवल कोचिंग सेंटर के नाम से भाई, प्ले स्टोर पे है उनकी। ठीक है, उनका जो 1 रुपए वाला बैच था ना भाई, 1 रुपए का उनका बैच था। मैंने ये नोट्स वहां से उनकी रिकॉर्डेड क्लास पढ़ी है भाई। सारी इतनी अच्छे तरीके से इंग्लिश करा रखी है ना भाई। मैंने देखो वहां से नोट्स बनाए, और ये नहीं है कि सारी इंग्लिश भाई आपको मेन टॉपिक मैं जो मैंने पढ़े थे। देखो जो हरियाणा का फेवरेट टॉपिक है भाई, वॉइस का टॉपिक था, आर्टिकल, प्रेपोजिशन और भाई आपकी नरेशन। ये 4 टॉपिक तो मैंने पक्के करे थे कि इसमें से क्वेश्चन हरियाणा पूछता ही पूछता भाई। 4 रिपीट कर लेना आप भी, 4 तो पढ़ना हो सके तो पूरी इंग्लिश। और प्लस में भाई वोकैबुलरी, जो वोकैबुलरी है भाई वो मैंने तैयार करी थी, जो ब्लैक बुक आती है इंग्लिश की SSC की। उसमें जो है भाई टॉप 200 PYQ, जैसे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट हो गए, एंटोनियम, सिनोनियम, ये सब हो गए। वो टॉप 200 थे जो मोस्ट रिपीटेड थे, वो मैंने PDF बना के निकलवा लिए थे। मोस्ट रिपीटेड वो पढ़े थे। और भाई कुछ मैंने, एक किताब देखो भाई इंग्लिश की, ये सब जानते होंगे इसका, पैरामाउंट की, नीतू सिंह मैम की भाई, इंग्लिश की जर्नल वॉल्यूम 1 किताब है भाई। इसमें से मैंने वोकैबुलरी करी थी। और जो मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे वो मैंने इस किताब में से करे थे भाई। ये चीज मेरी भाई, हिंदी और इंग्लिश का मेरा ये चीज था भाई, मैंने यहाँ से तैयारी करी थी। और ऐसा नहीं है भाई कि, मतलब कई बच्चे ऐसे करते हैं भाई, अपना 2 दिन इंग्लिश पढ़ी, फ्लो मोटिवेशन होके भाई 2 दिन 3 दिन रेगुलर नहीं पढ़ी, 3 दिन पढ़ी, फिर चल यार छोड़, मेरे समझ नहीं आ रही। भाई नोट्स प्रॉपर बनाओ। आपको जो मैंने 4 टॉपिक्स बताए हैं, इसके तो नोट्स प्रॉपर बनाओ। इसकी मतलब कि कहने की बात है, सीधा क्वेश्चन आता है भाई, जो मैंने आपको 4 टॉपिक बताए हैं। पूरी इंग्लिश ना भी करो भाई, कोई दिक्कत नहीं, पूरी इंग्लिश बहुत बढ़िया है। ठीक है, SSC की तैयारी करते तो उनके लिए करो। जो हरियाणा के लिए ये 4 टॉपिक प्लस में वो कैब तो आपको जरूरी करनी ही करनी है भाई। और भाई बात रही, देखो मैं अपनी बताता हूँ,
मैं भी मतलब पहले इंग्लिश में बिल्कुल हार्ड टाइट था, बिल्कुल जिसे कहते हैं। लेकिन भाई धीरे धीरे नोट्स बनाए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ पलवल कोचिंग सेंटर है, यूट्यूब प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन उनकी, उनका 1 रुपए वाला भाई बैच खरीदा, इतने अच्छे तरीके से मैंने उसके नोट्स बनाए, उनकी प्रिपरेशन करी। उनको मेरे समझ नहीं आता था, लेकिन मैं फिर भी उनको रिवाइज करता रहता था। फिर मैं इनके PYQ लगाने शुरू किया भाई, इन टॉपिक्स के जो मैं बताता हूँ। फिर मेरे क्वेश्चन ठीक भी उतरे, फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस भाई बूस्टअप होता रहा कि हाँ भाई इंग्लिश तो आने लग रही है। पेपर जितनी आ रही है भाई, देखो अभी भी पेपर जितनी आती है। और भाई हिंदी की मेरे ये था भाई, हिंदी का लगभग मेरे भाई काफी अच्छा स्कोर था मेरा, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। और आगे भी अब जैसे CET है भाई, CET में भी मेरा काफी अच्छा स्कोर हो रखा है हिंदी इंग्लिश दोनों में। मैंने इसी में से हिंदी इंग्लिश की तैयारी करा, और आगे जो मैं CET मेंस की तैयारी कर रहा हूँ, ये ही चीज पढ़ रहा हूँ मैं। इससे अलग भाई मैं कुछ नहीं पढ़ रहा, ना हिंदी इससे अलग, ना इंग्लिश इससे अलग, ये ही सब कुछ पढ़ रहा हूँ भाई। तो आप लोग भी भाई अब पढ़ते रहो। हिंदी इंग्लिश का मैंने बता दिया, बहुत सारे भाई कमेंट में ये पूछ रहे थे भाई हिंदी इंग्लिश की किताब बताओ। भाई मैथ रीजनिंग की बतानी है, मेरी मैथ रीजनिंग किताब यहाँ पे है नहीं, लाइब्रेरी में पड़ी है। तो उसके लिए मैं भाई आजकल मैं आपको बता दूंगा मैथ रीजनिंग कहाँ से क्या करनी है। तो भाई अपना देखो पढ़ते रहो, धीरे धीरे पेपर देखो। अभी तो थोड़ा इस साल तो मुश्किल है, अगले आने वाले साल में ही पेपर होगा ग्रुप डी का, ठीक है। तो भाई अपना सरकारी नौकरी मतलब भाई पेशेंस तो रखना पड़ेगा। जितना पेशेंस आप रखोगे आपको सक्सेस उतनी जल्दी मिलेगी भाई। सरकारी नौकरी का सिंपल फंडा ये है। और भाई ग्रुप डी से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है, आप कमेंट करें भाई, आपका सबका जवाब दिया जाएगा, सबको अच्छी गाइडेंस दी जाएगी भाई। पहले मैं आप दोबारा बता रहा हूँ, मैं कोई भी टीचर वगैरह नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ भाई। एक्सपीरियंस लेना चाहिए भाई। देखो जो पहले से तैयारी में है, एक्सपीरियंस बहुत काम आता है भाई। एक्सपीरियंस आपको ये बताता है कि देखो भाई बुक्स तो बहुत सारी है, ठीक है, उसमें सिलेबस भी बहुत सारा है, हमें सिर्फ पढ़ना होता है एग्जाम रिलेवेंट। भाई एग्जाम में क्या पूछा जाएगा भाई, रीजनिंग बहुत सारी टाइप्स है, आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि जो एग्जाम रिलेवेंट होता है। भाई एग्जामिनर पूछ कर रहा है तो भाई वो एक पढ़ने से नहीं आएगा, वो एक्सपीरियंस से आएगा। जितने बंदे ने ज्यादा पेपर दे रखे होंगे उतना एक्सपीरियंस होगा। तो भाई कुछ भी आपको ग्रुप डी से पूछना है, रिलेटेड पूछना है, तो आप कमेंट करें भाई, आपको जवाब दिया जाएगा, आपको फुल गाइडेंस दी जाएगी। तो भाई धन्यवाद भाई सभी का, थैंक यू।